आज हैदराबाद के सेंट्रल यूनिवर्सिटी गच्चीबौली में है, वहां पर एक दलित बच्चे को मजबूर किया गया, जुल्म किया गया, सोशल बायकॉट किया गया, जिसका नाम रोहित था। वो मजबूर होकर इन जालिमों का जुल्म का शिकार होकर सोशल बायकॉट को बर्दाश्त नहीं कर सका और अपनी जान ले लिया, खुदकुशी कर लिया। आज वहां पर एक दलित बच्चे ने मुझसे कहा, असदुद्दीन ओवैसी साहब, आपको मालूम हैदराबाद को ये लोग देखकर क्यों जलते हैं, ये संघ परिवार के लोग? ये इसलिए जलते हैं कि हैदराबाद वाहिद शहर है सारे हिंदुस्तान में जहां मोदी का कुछ नहीं चल सका, जहां पर मोदी का कुछ नहीं चल सका। सब जगह मित्रों का जादू चला, यहां आया तो मालूम हुआ कि नहीं, यहां मित्रों का नहीं बड़े का जादू चलता। तो मित्रों का जादू नाकाम हो गया। उस बच्चे ने मुझसे कहा कि इनके ये हसद भरी निगाहों से हैदराबाद को देखते हैं। उस दलित बच्चे ने मुझसे कहा, ओवैसी भाई, हम हैदराबाद में बीफ फेस्टिवल कर सकते, हिंदुस्तान के किसी शहर में नहीं कर सकते जिसमें आपका भी रोल है। मैंने कहा, हमारा बहुत बड़ा रोल है, हम ही तो माशाल्लाह दुकानों को आबाद रखते। मगर याद रखिए, उस बच्चे की जबान में सच्चाई थी कि ये हैदराबाद को हसद भरी निगाहों से देखते हैं कि यहां पर बीफ फेस्टिवल होता है, यहां पर बीजेपी की कामयाबियों को हमने रोक दिया किसी हद तक, मगर और बनने नहीं देना है इनको। इसीलिए हमारे इत्तेहाद को, हमारी जमात की बढ़ती हुई मकबूलियत को और ताकत को देखकर परेशान है। अरे कांग्रेस क्या है बताओ आप? कांग्रेस 100 साल की बूढ़ी हो चुकी है। कांग्रेस वाले आके हमको आंखा दिखा रहे, अरे मुंह में दाता नहीं है तुम्हारे, तो हमारे से आके पंजा लगा रहे हमारे इलाके में आके। కంటే నాకేదన్నా 10 mg సోడియం ఇచ్చేసి నేను తాగేస్తా గానీ ఈ సోషల్ బైకాట్ అని రాసిండు ఎన్నాడు 16th డిసెంబర్ నాడు రాసిండు. అయినా వైస్ ఛాన్సలర్ ఎందుకు పట్టించుకోలేదండి? అదే ఇటువంటి వాళ్ళు రాస్తారు కొడుకుని చస్తారా అంటే నీకు మనిషి విలువ లేదా? నువ్వు వైస్ ఛాన్సలర్ కాదా?